मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कड़ी में हम आपको कॉमन एरर बताने जा रहे हैं, क्योंकि कॉमन एरर एक ऐसी चीज़ है जो कि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमारी ये पहली कड़ी है। इस कड़ी में हम आपको सबसे पहले एसएससी का, उसके बाद बैंक क्लर्क का, उसके बाद बैंक पीओ का और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी का कॉमन एरर मैं धीरे धीरे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ला रहा हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो लिखता है हिज कार इज़। तो देखिएगा यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर कार लिखा हुआ है तो कार के साथ यहाँ पर इज़ का प्रयोग किया है, यानी ये जो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के लिए यहाँ पर इज़ का प्रयोग किया है, जो बिल्कुल जो है एकदम सही है, यहाँ गलत नहीं है। सेकेंड स्टेज में देखेंगे तो यहाँ लिख रहा है मोर बिगर। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, तो देखेंगे ये भी जो सेक्शन है आपका सही है, लेकिन गलती क्या किया है यहाँ पे कि एक ही वाक्य में दो दो जो है कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ मोर, ये भी सी डी है, ये भी जो है सी डी है और ये भी क्या है, सी डी है। तो एक वाक्य में दो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आता है, तो आपका आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो गलत है आपको इस सेक्शंस में गलत किया गया है, क्योंकि बिगर का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, जो बिग का कंपैरेटिव डिग्री होता है वो बिगर ही होता है। बिग का कंपैरेटिव डिग्री बिगर होता है, बिग का कंपैरेटिव डिग्री मोर बिगर नहीं होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर इसका क्या है, इसका जो आंसर है वो आपका बी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा प्रश्न में कहता है वन ऑफ माई अंकल। अब देखिएगा समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखिए ऑफ लगा हुआ है, तो कहता है ध्यान देंगे कि ऑफ के बाद जो है दो तरह का नाउन का इस्तेमाल होता है। जनरली ऐसा देखा गया है, मैं 100% बात नहीं करता, लेकिन 90% जगहों पे देखा गया है कि ऑफ के बाद दो तरह का नाउन आता है, या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा या तो प्लूरल नाउन आता है। अब यहाँ पर देखिए अंकल जो है जिसको कि गिना जा सकता है, यानी ये काउंटेबल नाउन है, तो जब ये काउंटेबल नाउन है तो जब भी रहेगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी वन ऑफ माई अंकल यहाँ पर जो है नहीं होगा। यहाँ अंकल के स्थान पर क्या चीज़ हो जाएगा, अंकल्स का यदि इस्तेमाल करेंगे तो समझिए कि आपका सेंटेंस जो है सही हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे, ये तो ये सेक्शन हो गया, और इधर देखेंगे इधर क्या क्या है, तो लिखता है वन ऑफ माई अंकल्स, यानी मेरे चाचाओं में से एक। तो जब एक ही चाचा है तो इसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वह कौन सा होगा, सिंगुलर होगा, ये सही है। इज ए डॉक्टर इन अमेरिका, इसमें कोई गलत नहीं है। यानी आपका जो एरर है वो कौन सेक्शंस में है, वो ए सेक्शन में है, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। तीसरा, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में कहता है ही डोंट नो। चलिए आप पकड़ ही लेंगे, ये आपको सिंटैक्स चैप्टर से है। दूसरा इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ही के साथ जो है डोंट का प्रयोग कभी नहीं होता है, ही के साथ हमेशा V5 का प्रयोग होता है। आपको पता होगा, 2-3 पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर सब्जेक्ट आई रहे, बी रहे, यू रहे और दे रहे, अगर ये सारा सब्जेक्ट रहता है तो इसके साथ V1 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर मान लिया जाए कि ही है, सी है और ईट है, या कोई आदमी का नाम दिया हुआ रहता है तो उसके साथ हम लोग V5 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ही के साथ ये डोंट का इस्तेमाल किया है, ये सेक्शंस में गलती है। यहाँ पर डोंट के स्थान पर क्या होगा, डजंट का इस्तेमाल होगा। इसलिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा ए होगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा प्रश्न जो है कहता है कि यस्टरडे आई मीट एन ओल्ड फ्रेंड। कल मैं एक पुराने दोस्त से मिला, सही है ना। स्टरडे है तो स्टरडे रहने पर याद रखिएगा, यदि सेंटेंस के शुरू में स्टरडे लिखा हुआ रहता है तो वो सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो देखिए यहाँ पर स्टरडे है और यहाँ पर मेट लिखा हुआ है, यानी इस सेक्शंस में कहीं पर गलती नहीं है। अब देखेंगे आगे चलते हैं तो लिखता है स्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, फिर लिखता है व्हेन आई एम गोइंग। अब देखिए गलती कहाँ पर किया है, जब यहाँ पर स्टडी लगे, यानी ये सेंटेंस जो है पास्ट में है, यानी पहला सेंटेंस पास्ट में है और दूसरा सेंटेंस को इसने क्या किया है, प्रेजेंट में कर दिया। तो ध्यान देंगे, यदि फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में रहेगा तो दूसरा जो सेंटेंस है ये भी पास्ट में चला जाएगा। और यहाँ पर हमने यहाँ पर जो लिखा गया है एम, यही सेक्शंस यहाँ पर गलती है। यहाँ पर एम के स्थान पर जो है यदि बाज लिखा हुआ रहता तब सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर बाज नहीं लिखा गया है, इसलिए इस सेक्शन का जो आंसर होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा, वो आंसर
हाँ, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है टू द मार्केट। हाँ, ये एक चीज़ यहाँ समझने वाली है, यहाँ पर द का प्रयोग किया है। तो ये जो समझने वाली चीज़ है कि मार्केट के पहले द क्यों लगाया है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मार्केट जो कि पहले द का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब लेकिन ये जानना है कि कब होगा और कब नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, यदि आप मार्केट जो है खरीद बिक्री के उद्देश्य से जाते हैं तो उस स्थिति में मार्केट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि किसी और उद्देश्य से जा रहे हैं, किसी और उद्देश्य, अब किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो इस स्थिति में मार्केट के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं कलम खरीदने के लिए बाज़ार जा रहा हूँ, तब आप इसको बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई ए पेन। देखिए, यहाँ पर मैंने मार्केट के पहले द का प्रयोग जो है नहीं किया है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ मार्केट में, तब आपको बोलना होगा आई एम गोइंग टू द मार्केट टू मीट माई फ्रेंड। अब लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लास्ट नहीं है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है। मैंने सोचा कि लास्ट है, 5वां है। 5वां में बोलता है कि नो सूनर बी इंटर्ड। ध्यान देंगे कि यहीं पर सेक्शंस में गलती किया गया है, लिखा है नो सूनर बी इंटर्ड। तो नो सूनर के बाद, नो सूनर जो है ना बाबू, अगर आप एडवर्ब चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा नो सूनर जो है एडवर्सियम के अंतर्गत आता है। इसलिए नो सूनर के बाद तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब आता है, और वो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा आता है, हैड आता है। तो नो सूनर के बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर नो सूनर बी इंटर्ड लिखा है, इसी सेक्शंस में यहाँ पर गलती है। यहाँ नो सूनर के बाद जो अगर हैड का प्रयोग रहता तो वाक सही होता, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो ए ही होगा। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, 2-3 चीज़ याद रखना कि अगर वाक में नो सूनर लिखा हुआ रहे तो दूसरा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें दैन का प्रयोग होता है। तो देखिए, यहाँ पर दैन जो है लिखा हुआ है ना। तो ये 2-3 चीज़ याद रखना कि नो सूनर के बाद क्या चीज़ लगता है, दैन लगता है। और अगर हार्डली वाक में लिखा हुआ रहे, हार्डली लिखा हुआ रहे, या कभी कभी देखते होंगे स्कार्सली लिखा हुआ रहता है, CRCLY, तो इसके साथ जो है भेन का इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन सारी बातों को यदि आप याद रखते हैं तो समझिए कि आने वाले कुछ समय में ही आप जो है कॉमन एरर के मास्टर हो जाएंगे। चलिए अगली कड़ी में आगे हम आपको ले चलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है कि द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव। देखिए, फर्स्ट लाइन में गलती नहीं है क्योंकि बाग जो है फ्यूचर टेंस में है, और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद विल का प्रयोग किया है। ग्रेटली एडवर्ब है, इम्प्रूव जो है वर्ब के पहले एडवर्ब का प्रयोग होता है। तो द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव, इसमें बहुत सुधार किया जाएगा। क्या क्या चीज़ में है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, इसमें भी गलती नहीं है। और आगे देखिएगा लिखता है इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए गलती यहाँ पर है, गलती क्या किया है कि याद रखेंगे, कहता है कि यदि दो नाउन ऑफ के द्वारा जुटा हुआ रहे, दो नाउन किस चीज़ के द्वारा जुटा हुआ रहे, ऑफ के द्वारा यदि जुटा हुआ रहता है, तो जो ऑफ के पहले नाउन आता है उसके पहले क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर द लिखा हुआ होता द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो वाक्य जो है बिल्कुल क्या हो जाता, सही हो जाता। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम समझिए, है ना। अब ये दो तरह का इसमें स्ट्रक्चर्स काम करता है। वो कहता है कि देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कहता है कि नाउन रहेगा, नाउन के बाद ऑफ रहे, और ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहता है तो इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कप ऑफ टी, तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, ए कप ऑफ टी। लेकिन अगर इस साइड में अनकाउंटेबल नाउन नहीं रहेगा, है ना, ऑफ के बाद कौन सा नाउन नहीं रहे, अनकाउंटेबल नाउन नहीं रहेगा, तो वहाँ पर जो है द का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा। दूसरा सेंटेंस देखिए लिखता है हु डू आई वांट। देखिए यही सेक्शन में गलती है। यदि पहला सेंटेंस पास्ट में रहेगा तो दूसरा सेंटेंस भी क्या चीज हो जाएगा, पास्ट में चालू होगा। और यहाँ पर इसने क्या किया है, प्रेजेंट में कर दिया है, इसलिए एक गलती तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पकड़ा गया। इसका आंसर जो है बी होगा, क्योंकि इधर वाला पास्ट में होना चाहिए। दूसरी गलती क्या है कि यहाँ पर हु डू आई वांट जो लिखा है ये भी गलती है, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट जब पूछा कि मैं किससे मिलना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है
हु का प्रयोग, जैसे ही WH क्वेश्चंस का प्रयोग हो गया है तो यहाँ पर हु का तो प्रयोग है जो सही है, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में WH क्वेश्चन आता हो, हु आ गया हो, तो इसके बाद जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। जब सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर हु जो है सही नहीं है, यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा whom I wanted। अगर ये लिखा हुआ रहता तो वाक्य जो है पूर्णतः जो है शुद्ध हो जाता, और आगे के सेक्शन में तो गलत है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द क्रिमिनल वाज सेंटेंस टू डेथ, अपराधी को मौत की सजा दी गई, एंड वाज हैंग फॉर हिज क्राइम, और उसको उसके अपराध के लिए फांसी पर लटका दिया गया। देखिए गलती कहाँ पर है, गलती जो है यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर गलती क्या है, इसको इस तरह से समझेंगे कि एक वर्ड होता है हैंग का, कौन सा वर्ड होता है, हैंग होता है, तो HANG हैंग, और हैंग को जब पास्ट करते हैं तो हो जाता है हैंग, और जब पास्ट पार्टिसिपल करेंगे तो ये भी होता है हैंग। अब देखिए जब हैंग का हैंग को यदि पास्ट बदलना तो हैंग और हैंग हंग हंग होता है, तो इसका जो हिंदी यहाँ पर होता है ना वो लटकाना होता है। लेकिन यदि हैंग लिखा हुआ रहे और इसका V2 जो है हैंग्ड हो जाए और V3 जो है हैंग्ड हो जाए, तो यहाँ पर जो इसका हिंदी होता है वो होता है फांसी पर लटकाना। तो फांसी पर जब लटकाना होगा तो उसके लिए जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो ED वाला होता है, और यहाँ पर कुछ खुट्टी वगैरह में कोई चीज़ लटकाते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, कपड़ा वगैरह टांगते हैं ना तब उसका इस्तेमाल करेंगे HUNG का। इसलिए यहाँ पर फांसी के लिए, सॉरी क्राइम के लिए इसको जो है फांसी का सज़ा दिया गया है, फांसी पर लटकाया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है हंग का इस्तेमाल जो है बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है आंसर इसका क्या जो हो जाएगा, इसका आंसर C में होगा, और हंग के जगह पर क्या जो हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा हैंग के जगह पर क्या जो हो जाएगा, अगर हैंग लिखा हुआ रहता तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 कहता है ही सेड डैट। अब देखिए पकड़िए, देखिए अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से आए थे, ऊपर में भी कहीं पर आया है क्वेश्चंस, जैसे कि क्या है यहाँ पर देख लीजिए, ये सेंटेंस कौन टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो जब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में रहेगा तो दूसरा भी जो सेंटेंस होगा ना वो भी कौन से टेंस में आ जाएगा, पास्ट टेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बिल लिखा है ये गलती है, क्योंकि यहाँ पर सेड लिखा हुआ तो यहाँ पर बिल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर बिल के स्थान पर यदि वुड लिखा हुआ रहता तो ये वाक्य जो है बिल्कुल क्या हो जाता, सही हो जाता। तो ही सेड डैट ही विल नहीं, ही वुड हेल्प मी सिक्योर ए डिसेंट जॉब, इधर गलती नहीं है, यानी इसका जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर B हो जाएगा। अब 10वां देखिए कहता है द विलेजर्स फ्लेड अवे। ये देखिए यहाँ पर हम लोग धड़ल्ले से बोलने के दरमियान इसको हम लिख देते हैं कि चोर भाग गया, द थीप फ्लेड अवे। अब देखिए ये क्या है कि फ्लेड ये स्लैंग है, फ्लीड अवे हम लोग बोलने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फ्लीड अवे का जो शुद्ध रूप होता है ना, फ्लीड अवे का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, फ्लीड। फ्लीड का मतलब ही होता है भाग जाना, और फ्लीड के बाद कभी भी जो है अवे का प्रयोग जो है नहीं किया जाता। अगर फ्लीड के बाद अवे लिखा हुआ रहे तो समझिए कि सेंटेंस गलती है, इसलिए सही इसका होगा कि द विलेजर्स फ्लेड देयर हाउसेज, अपने घरों से भाग गए, व्हेन दे सा द फ्लड वाटर राइजिंग, जब उसने देखा कि घर में जो है दे सा द फ्लड के वाटर को बढ़ते हुए देखा। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ गया, ये ए हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या होगा, ए होगा। आज के लिए इतना ही। आपको यदि हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, एक बात और, आपको किसी भी तरह का सुझाव देना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना सुझाव दे सकते हैं। हम आपके सुझाव का बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। तो इंतज़ार कीजिए अगली कड़ी का। अगली कड़ी में फिर हम आपको ऐसे ही कॉमनर लेकर के फिर से हाजिर होंगे। तो देखते रहिए चिल्ड्रन। गुड बाय, टेक केयर।